चलो बताओ, इसका आंसर बताओ। इजी है ये। 9⁻³ कितना आएगा? देखो 9 को क्या लिखेंगे? 3⁻²। समझ गई? 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे पहले से पावर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 2 × 3/2, 3⁻³ इस टाइप का सवाल आएगा तो ऐसे ही करना। देखो एक आंक और देता हूँ। जैसे ये इजी है, 125⁻⁴ कितना होगा? 125 को क्या लिखेंगे? जो भी यहाँ पर नंबर होगा वो किसी का क्यूब होगा। तो ये किसका क्यूब है, अगर अपने को समझ में ना आए तो ऐसे प्राइम फैक्टर कर लिया करो। तो जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 5 से जाएगा बालिका। तो 1 2 3, तो ये है 5⁻3। 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया कितना? 5। तो इस तरीके का आएगा तो ऐसे ही कर देना। जैसे यहाँ आ गया 125⁻⁻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 ⁻
पावर 3 ही है, -1/3, ये इंटू में आ जाएगा, 3 इंटू -1/3, ये कैंसिल, 5⁻⁻1 को 1/5 लिखेंगे, एट्टी 1/16, 81/16 रेज़ टू द पावर 1/4। इसका आंसर कितना आएगा? तो इसको लिखेंगे क्या, 81 को 9 का स्क्वायर, तो 9 खुद स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। जैसे 81 है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 16 है तो 4 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2, 2, तो मतलब ऊपर 3⁻⁴ और ये 2⁻⁴, तो ये हो गया 3⁻⁴ और यहाँ पर 2⁻⁴, तो कितना हो जाएगा 3/2⁻⁴, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया 3/2। समझ गई? इस टाइप से अगर आ गया तो अपने को ऐसे इजी कर देना है। अब इसी को बेस बना के क्वेश्चन से हार्ड आएंगे। जैसे आ गया 5⁻²x + 3 = 1, इसमें x की वैल्यू बतानी है। बताओ कैसे बताएं? x की वैल्यू बतानी है इसमें, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड साइड में भी 5 ही पावर होनी चाहिए। मतलब नहीं समझे हम, देखो जैसे a⁻x है, यहाँ पर a⁻y है, जब ये बेस सेम रहेगा ना तो पावर की कंपैरिजन हो जाएगी, मतलब x = y हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो क्या 1 के प्लेस पर हम 5 लिख सकते हैं? हाँ, तो लिख सकते हैं 5⁻0, क्योंकि हम 5⁻0 की वैल्यू 1 होगी, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब कितना आ गया 2x + 3, ये 5 कैंसिल, बेस कैंसिल, 2x + 3 कितना आ गया
0। 2x प्लस 3 कितना आया? 2x प्लस 3 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा वाले के? 2x प्लस 3 0। तो x इक्वल टू कितना? 0। सही में तुमने मैथ्स एकदम नहीं पढ़ी है क्या? हाँ, 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना? हाँ, अच्छा ये सब नहीं पढ़ा है, चलो अच्छा है ये। अच्छा बताओ, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना? ऐसा इक्वेशन पढ़ी नहीं है क्या? अच्छा नहीं था, रहता है मेरे हिसाब से तो। x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना? अच्छा ऐसा इक्वेशन ही नहीं पढ़ा? ऐसा नहीं था, 7वीं में रहता है, 8वीं में रहता है ना? एट्थ में नहीं पढ़ा है ये? हाँ तो यही तो है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशंस में ये रहता है। देखो वाले, अगर नहीं आता सीख लो। x प्लस 3 इक्वल टू जैसे 0 आ गया, जब भी 3 उस साइड जाएगा ना तो ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? जैसे y प्लस 5 रहेगा वाली के इक्वल टू 0, तो 5 उस साइड जाएगा तो y इक्वल टू -5। समझ गए? अगर x माइनस 7 इक्वल टू 0 रहेगा, माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 7 केवल लिख देना, प्लस नहीं लिखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसलिए नहीं लिखते हैं। समझ गई कि नहीं? अब अगर ऐसा मिल गया अपने को, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 मिला, 3 उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा? -3। तो x इक्वल टू, अब ये नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में इंटू का साइन है, अपॉन हो जाएगा, अपॉन। तो 3/2। समझ गई? जैसे यहाँ 5y माइनस 7 है, तो y इक्वल टू पूछा जाए तो 7 उस साइड जाएगा। 7/5। अगर बालिके यहाँ y/3 -8 इक्वल टू 0 हो, तो पहले 8 को उस साइड ले जाएंगे तो y/3 इक्वल टू 8। यहाँ y3 अपॉन में है तो उस साइड जाएगा, इंटू में हो जाएगा। हाँ, तो y इक्वल टू 8 × 3 24। समझ गई? तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आएगा? फिर 3 उस साइड जाएगा माइनस और 2 अपॉन में। समझ गए? तो 3 माइनस का अपॉन में 2, ये हो जाएगी x की वैल्यू। समझ गए? ऐसा। अब जैसे अपने को और दे दे कुछ, जैसे दे दे रूट 3/5 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 125/27। ठीक, जैसे ये दे दिया जाए और इसमें x की वैल्यू पूछिए अपने को। रूट का मतलब हमने क्या पढ़ा है? जैसे √2 है तो इसका मतलब क्या है? ये स्क्वायर रूट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ बालिके 2 रहता है, लिखा नहीं जाता लेकिन रहता है। तो इसको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में 2 रेज़ टू द पावर 1/2 लिखेंगे। समझ गए? अगर कभी क्यूब रूट आ जाए, जैसे यहाँ 3, तो इसे क्यूब रूट पढ़ते हैं। ये रहा होगा ना क्यूब रूट, यहाँ 3 8th में क्यूब रूट अगर यहाँ आ जाए तो 2 रेज़ टू द पावर 1/3 लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3/5 की पावर 1/2 क्या लिखेंगे? x प्लस 1 पहले से था, ऐसे 2 हमने लगा दिया। समझ गए?
इस तरीके से हमने बाई 2 वहाँ पर लगा दिया रूट के हटाकर, ठीक। यहाँ 3 यहाँ 5। अब यही पूरा टर्म इस साइड भी मिलना चाहिए। ये कितना है 125/27। 125 को क्या लिखेंगे? हाँ 5 का क्यूब, ठीक है। 27 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब, तो ये क्या हो गया 5/3 का होल क्यूब, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये 3/5 है, ये क्या है 5/3। 3/5 इधर कैसे आ सकता है? कैसे ला दूँ इधर 3/5? समझ नहीं पाई। देखो, जैसे मैं कहूँ यहाँ 2/3 है, मैं चाहता हूँ इसको 3/2 करना। क्या चाहता हूँ? तो यहाँ पर पावर कितनी है 1। इसको रेसिप्रोकल जब करोगी ना तो पावर -1 हो जाएगी। नहीं समझी? जैसे a/b की पावर n है, मैं चाहता हूँ ये b/a बने, तो b/a रेज़ टू द पावर -n। समझ गई कि नहीं? अगर कभी माइनस है तो रिवर्स करके उसको प्लस भी कर सकते हैं। समझ गई? अब देखो, ये कैंसिल तब तक नहीं होगा बालिके जब तक ये दोनों एकदम लाइक ना हो। नहीं समझ पाई? सेम टर्म होने चाहिए। जैसे a रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर m, बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, n = m हो जाएगा। तो यहाँ का दोनों सेम होना चाहिए, तो इसको रिवर्स करो। 3/5 रेज़ टू द पावर x + 2/2 x + 1/2, और इधर इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा 5 होल पावर -3। अब बेस सेम है, पावर की कंपैरिजन हो जाएगी तो कितना हो जाएगा x + 1/2 = -3। ये 3 उस साइड जाएगा, 3 जब उस साइड जाएगा तो x + 1 = -3, तो -2 उस साइड जाएगा, 2 जाएगा, 3 2 जा 6, डिवाइड में था तो इंटू में हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा -6। और 1 प्लस का है उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -6 -1 आंसर आया -7। समझ गई? तो ऐसा आंसर आ गया। नहीं समझी? तो ये हो गया। और भी क्वेश्चन देते हैं, कुछ है नहीं, इसी टाइप के हार्ड पेपर बनेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अपने को बन गया, एक आया है, दिया है इसमें 13 रेज़ टू द पावर √x = 4 रेज़ टू द पावर 4, 3 रेज़ टू द पावर 4, 6 रेज़ टू द पावर 6 का 6 ही है, ठीक है। इसका अपने को बताना है इसमें x की वैल्यू, ठीक। x की वैल्यू क्या है? तो अब यहाँ 13 है, तो ये पूरा सॉल्व होकर 13 की पावर आनी चाहिए कुछ। समझ गई? 13 का फैक्टर यहाँ आना चाहिए, मतलब 13 का मल्टीपल आना चाहिए। 13 जैसे 13 × 13 का स्क्वायर आना चाहिए, 13 का क्यूब, 13 रेज़ टू द पावर 4, ऐसा कुछ मिलना चाहिए, पावर में ही मिलना चाहिए 13 के, तभी होगा सॉल्व। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 रेज़ टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 16, मतलब कितना हो जाएगा 256। नहीं समझ पाई? 3 रेज़ टू द पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, ये 6। अब ये काम करना है कि ये 6 इससे माइनस कर दो, तो यहाँ आ गया 250। अब 250 से 81 माइनस कर दो। समझ गई? नहीं समझे? 250 से 81 माइनस करोगी, यहाँ आ जाएगा 9।
और यहाँ बचेगा 4, 14 से 8 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ 1, तो ये आ गया कितना 169। तो मैंने क्या बताया था अभी 13 के फॉर्म में ही होगा, अगर नहीं आ रहा है 13 के फॉर्म में तो हम पक्का कहीं गलत करे हैं, ठीक है। तो ये है 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 करेंगे 169 आएगा, तो ये है 13 का स्क्वायर, तो ये है 13 रूट एक्स। अब देखो बेस सेम हो गया तो मतलब रूट एक्स क्या हो गया 2, समझ गई। अब क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए तो रूट हटानी है, तो रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो x इक्वल टू 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, समझ गई ऐसा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पावर वाले, तो बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि कभी सीखे नहीं रहते, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ये क्यूब रूट ऑफ 4 है, पावर 2x प्लस 1/2 है, इक्वल टू 1/32। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें वाली के, देखो मैंने अभी बताया था जब भी क्यूब रूट रहेगा, यहाँ क्यूब रूट a है तो इसको लिखेंगे a⁻⁴ ठीक है। तो ये 4⁻⁴ क्या हो जाएगी 1/3, और ये पहले से है यहाँ पर 1/2 पहले से है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू में है 32, अब यहाँ पावर 4⁻⁴ है तो यहाँ भी 4⁻⁴ ही आनी चाहिए कुछ, समझ गई कि नहीं समझी, वहाँ भी कितना आना चाहिए 4⁻⁴ ही आनी चाहिए यहाँ पर कुछ। तो 32 को हम क्या लिखें, तो 32 को 4⁻⁴ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 2⁻⁵ बनेगा, समझ गई। तो 2 के फॉर्म में लिखना है तो 32 को 2⁻⁵ लिखेंगे, 4 के फॉर्म में नहीं चेंज हो रहा है, मतलब इसको 2 के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 4 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 2, समझ गई। तो 2 ऊपर लिख दो, यहाँ 3 पहले से है, 2x प्लस 1/2, ठीक। अब यहाँ 2 अपॉन में आ रहा है पावर, तो इसको ऊपर ले जाओ, क्या लिखेंगे फिर इसको ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर 5 लिखेंगे, 1/a⁴n है, मैं चाहता हूँ ये न्यूमरेटर में लिखें, क्या लिखें हाँ a⁻⁻n, समझी। तो 2⁻⁻5 लिखेंगे, ठीक है। अब ये कंपैरिजन कर देंगे इससे, 2 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 2/3, यहाँ कितना आया 2x प्लस 1/2 इक्वल टू -3 अपॉन में है, उस साइड क्या आएगा तो क्या होगा इनटू में, समझ गई। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, और 2 क्या है इनटू में, कहाँ जाएगा अपॉन में, समझ गए। तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 -15/2, 2 यहाँ, तो 2x प्लस 1/2 -15/2, ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो 2x इक्वल टू -15/2 -1/2, तो 2x -15 -1 -16/2, 16 से 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा -2
8, तो 2x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -8/2 मतलब -4। समझ गए? तो x की वैल्यू कितनी आई? -4। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे हार्ड, तो अपने को बनना चाहिए। देखो जैसे ये प्रूव करना है बालिका, इसको प्रूव करना है। जैसे यहाँ पर आ गया a + b रेज़ टू द पावर -1, a - 1 b - 1 इक्वल टू 1/ab, ये प्रूव करना है अपने को। समझ गए? तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ कितना है? a + b रेज़ टू द पावर -1, यहाँ क्या है? a रेज़ टू द पावर -1 b रेज़ टू द पावर -1। ऐसा कभी आ जाए तो साइड, बड़ा साइड उठाओ और जितने पावर माइनस है पहले सबको प्लस करो। तो मैंने क्या रूल्स था? a रेज़ टू द पावर -n है तो इसको लिखेंगे 1/a रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1/a + b की पावर 1, लिखो या न लिखो पावर 1 कोई मतलब नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? 1/a + 1/b। अब इसका एलसीएम लेंगे तो b का यहाँ इंटू a का यहाँ इंटू 1/a + b, और b यहाँ हो जाएगा b + a अपॉन एलसीएम में ab, b + a + b सेम है, कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया 1/ab। ये हो गया राइट हैंड साइड। समझ गए? तो देखने में क्वेश्चंस ऐसे हार्ड लगेंगे बालिके, लेकिन है इजी। और बताते हैं, देखो जैसे ये आ गया, ये भी प्रूव करना है। x + y + z बाई x - 1 y - 1 y रेज़ टू द पावर -1 z रेज़ टू द पावर -1 z रेज़ टू द पावर -1 x रेज़ टू द पावर -1 इक्वल टू x y z। अगर अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बड़े साइड से करना चालू करेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड x + y + z, x - 1 y - 1 y - 1 z - 1 x - 1। ये तो ऊपर वाले प्लस में है तो उसको कुछ मत करो। यहाँ पावर माइनस में प्लस में बदलने के लिए अभी क्या बताया था? अपॉन में लिख दो। क्या? x रेज़ टू द पावर -1 है तो क्या लिखेंगे? 1/x। y रेज़ टू द पावर -1 है तो क्या लिखेंगे? 1/y। तो 1/y 1/x मतलब 1/xy। ठीक है, यहाँ पर 1/y 1/z, यहाँ पर zx। अब इसका एलसीएम लेंगे वाले के, x y y z zx का एलसीएम क्या होगा? नहीं समझे? x y z होगा एलसीएम इसका एलसीएम x y z होगा। एलसीएम ऐसी चीज़ होती है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर होता है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, स्मॉलेस्ट नंबर कह लो। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो इन तीनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। देखो x y z, x + y से डिवाइड करेंगे z बचेगा, y z से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, z x से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा। समझ गई? x y से डिवाइड इसको करेंगे तो कितना बचेगा? z। जो बचता है 1 में इंटू होता है, तो z में 1 का इंटू होगा z। y z से इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? y z कैंसिल, क्या बचेगा? x z से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? y। ठीक,
अब ये यहाँ ऊपर आ जाता है और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 में एक्स वाई जेड का इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसी चीज़ें हैं बालिके, है तो बहुत कुछ करने के लिए। क्वेश्चन जितनी करोगी उतना डर भगेगा बालिके मैथ्स से, नहीं तो फिर डर ही लगा रहेगा मैथ्स में। ए प्लस बी वाले भी आ जाते हैं ऐसे। थ्री माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 माइनस 19/11 प्लस ए रूट 5। यहाँ पर ए की वैल्यू बतानी है, किसकी? ए की वैल्यू बतानी है यहाँ पर कि ए कितना होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5। बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रेशनलाइज करके। कैसे? तो रेशनलाइज करने के लिए क्या बताया है, क्या करना चाहिए इसमें? हाँ, क्या करना चाहिए? भूल जाती हो क्या एक दिन में? हाँ, एक दिन में ही भूल जाती है। यहाँ पे प्लस एन है तो माइनस से इंटू करेंगे 3 माइनस 2 रूट 5 से। 3 माइनस 2 रूट 5, 3 माइनस 2 रूट 5। अब इन दोनों का हम इंटू कर देते हैं, इन दोनों का इंटू कर देते हैं। ये तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा और ये दोनों सेम तो है नहीं, इसलिए एक एक करके इंटू कर देंगे। ठीक है, नहीं समझी? 3 का इंटू 3 में तो कितना हो जाएगा? 9। 3 का इंटू यहाँ पर तो 3 का 2 में होगा केवल, समझ गई? 3 2 जा 6 रूट 5, रूट 5 का 3 में तो माइनस है तो माइनस 3 रूट 5। समझ गई? अब देखो इसका यहाँ पर इंटू होगा, माइनस में माइनस का इंटू हुआ प्लस हुआ, यहाँ रूट के बाहर तो नंबर 1 है तो उससे मतलब है नहीं। रूट 5 का रूट 5 में होगा 5 हो जाएगा और 2 इंटू में तो कितना हो जाएगा? प्लस 2 इंटू 5। रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, हम लोग पढ़े थे ना कल। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? अरे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? हाँ, ये तो स्टार्टिंग से बोल रही हो, नया बोलो कुछ। देखो ये तो पहले भी बोल रही थी वाली के। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गई? ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर। समझ गई? देखोगी ना जो ये रहेगा सेम ऐसा ही मिलेगा, बस एक ही जगह एक नंबर मिलेगा कोई। तो अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व। 2 5 जा 10 और 9 कितना हो गया? 10 और 9 कितना हुआ? हाँ 19। और इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ हो गया 9 रूट 5। 3 3 जा कितना होगा? और इसका कितना होगा? इसका अच्छा बता दो कितना होगा केवल। 4 इंटू 5 तो कितना? 20। समझ गई? 9 माइनस 20 कितना होगा?
माइनस का 11, समझ गए। ये माइनस यहाँ ऊपर कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, समझ गई। मतलब माइनस का ऊपर नीचे इंटू कर दो तो आ जाएगा -19 प्लस 9√5 बाई 11, समझ गए। अब इस 11 को सेपरेट लिख दो तो कितना लिखेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, -19/11, समझ गए। और यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, +9/11√5, समझ गए। अब यहाँ पर ये देखो मैच हो गया, मतलब -19/11 प्लस 9/11√5 बराबर -19/11 तो देखो ये तो इसके बराबर है, तो मतलब ए के प्लेस पर क्या है कंपैरिजन करने पर, 9/11, यही आंसर है, समझ गई। तो इस टाइप के भी आ सकते हैं कि यहाँ इसकी जगह बी भी दे सकता है, पूछेगा ए बी की वैल्यू कितनी है। चलो एक निकालो, मैं देता हूँ ए बी की वैल्यू। खोलो कॉपी खोलो, √5√2 दे देते हैं प्लस √3 अपॉन 3√2 -2√3 इक्वल टू a - b√6। यहाँ पर a b की वैल्यू बतानी है, a और b बताओ कितना होगा। सिक्स आया है। 9 2 जा 18 और 4 3 जा 12, 6 आया। चलो √2 प्लस √3, 3√2 किससे मल्टीप्लाई करा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 3√2 प्लस 2√3 इंटू करो, कोई दिक्कत नहीं। √2 में √2 का इंटू का 2 और 3 एजिटी जी 3 × 2, समझ गई। √2 का इंटू 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 2√6, √3 का इंटू √2 में होगा 3√6, √3 का इंटू √3 में होगा 2 × 3। नहीं समझी, समझ गई। अब डिनोमिनेटर में ये करा होगा a², ठीक। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, 6 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2√6 3√6 5 और यहाँ पर 6 अपॉन कितना आया यहाँ पर 18 और यहाँ पर 12, 6 और 6 कितना आ गया 12 और यहाँ पर 5√6, ठीक है। अब ये एक बार इसके साथ चला जाएगा और एक बार इसके साथ, तो यहाँ कितना आया 12/6 प्लस 5/6√6, ये इससे कैंसिल, तो आ गया कितना 2 + 5√5
√6, तो a कितना हो गया, b कितना हुआ, माइनस है तो लगाइए -5/6, ये b की वैल्यू आई है। समझ गए?